ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो को बनाने के लिए आपको एलाइट मोशन एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा। और दोस्तों, इसमें जितना भी मटेरियल यूज हुआ है सॉन्ग बीट मार्क और सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट, और इसमें और भी जितना मटेरियल यूज हुआ है सभी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। मटेरियल कैसे डाउनलोड करना है इसका फुल वीडियो चैनल पर अपलोड हो गया है, जाकर के देख लीजिएगा कैसे डाउनलोड करना है। जिसको नहीं आता है, जिसको आता है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है और यहाँ प्लस के बगल में आपको प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। जो आप डाउनलोड करे रहेगा सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट और सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसमें से जो सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट रहेगा उस प्रोजेक्ट को आपको फटाफट से ओपन कर लेना है। यहाँ पर कैसे कैसे फोटो और इफेक्ट को ऐड करना है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो सभी आप आसानी से बना लीजिएगा। तो सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर आपको 3 लेयर देखने को मिल जाएगा, जिसमें से जो सबसे नीचे वाला लेयर है इस लेयर पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपको कलर एंड फिल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस स्टार के बॉक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको इसमें फोटो को ऐड करना है। आप अपने हिसाब से फोटो को ऐड कीजिएगा, मैं अपने हिसाब से ऐड किया था। तो आप जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह से आप फोटो ऐड करना है। तब फोटो पर क्लिक कीजिएगा, प्लस के आइकन पर क्लिक करके बैकग्राउंड में एक फोटो को ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद ऊपर में आपको 2 ग्रुप मिल जाएगा, इसको आपको सबसे पहले कॉपी करना है। इस पर लॉन्ग प्रेस करके इसको कॉपी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करके कॉपी 2 लेयर कर देना है। एरो के निशान पर क्लिक आना है, यहाँ पर क्लिक करके पेस्ट 2 लेयर कर देना है। तो आपका लेयर कुछ इस प्रकार से ऊपर पेस्ट हो जाएगा। इसको आप नीचे भी ला सकते हैं कुछ इस प्रकार से, साइड में स्क्रॉल करके साइड में क्लिक करके स्क्रॉल कीजिएगा तो नीचे भी आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से लाना है। और एक और लेयर है, इसको भी आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ला देना है। उसके बाद इसमें आपको फोटो को ऐड करना है। फोटो ऐड करने के लिए आपको 2 ग्रुप है, तो ऊपर में जो इमेज लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। एडिट ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आ जाना है। सबसे नीचे वाला जो लेयर है इस पर क्लिक करना है। कलर एंड फिल के ऑप्शन पर जाना है, स्टार के बॉक्स पर क्लिक कर देना है। जो भी फोटो को इसमें लगाना है उस पर क्लिक करके प्लस के आइकन पर क्लिक करके फोटो को ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर बैक करके देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपका फोटो ऐड हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाले ग्रुप को आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, यही ऊपर में ही सिर्फ फोटो को ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर आना है, इस पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप में जाना है। जो नीचे वाला लेयर है इस पर क्लिक करके कलर एंड फिल में जा करके एक और फोटो को सिलेक्ट करके प्लस के आइकन पर क्लिक करके यहाँ से आपको बैक कर लेना है। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर और यहाँ पर फोटो ऐड हो गए। जो आपका ज़्यादा ग्रुप हो जाता है इस पर क्लिक करके इसको कट कर दीजिएगा तो आपका यहाँ से हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप देखिएगा तो यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। इतना आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको 3 लेयर मिलेगा, जिसमें से नीचे वाले लेयर पर आपको क्लिक करना है। कलर एंड फिल के ऑप्शन पर जाना है, स्टार के बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। इसमें भी आपको फोटो को ऐड करना है। फोटो पर क्लिक करके प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। आपका फोटो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। कुछ इफेक्ट को आपको इनेबल करना है। उसको इनेबल करने के लिए ऊपर वाले लेयर पर क्लिक करना है, ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी में जाना है। यहाँ नॉर्मल पर क्लिक करना है, लाइटिंग पर क्लिक करके स्क्रीन कर देना है। उसके ऊपर वाला जो लेयर है इस पर भी इस तरह से क्लिक करेंगे और ब्लेंडिंग ऑपेसिटी में जाना है, नॉर्मल पर क्लिक करेंगे, लाइटिंग पर क्लिक करके स्क्रीन कर देंगे। यहाँ पर जो आपका इफेक्ट था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको फोटो को ऐड करना है। फोटो कैसे ऐड करना है उसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपको सबसे पहले बैक करना होगा और जो सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट रहेगा उस प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा और यहाँ पर आपको 2 लेयर मिलेगा, इस सभी को कॉपी करना होगा। इस पर लॉन्ग प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके कॉपी 2 लेयर आपको कर देना है। उसके बाद बैक करना है और सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है और स्क्रॉल करके आ जाना है। यहाँ पर डबल बीट जहाँ पर था आपका, यहाँ पर जो अभी इफेक्ट आप कंप्लीट इसको किया है, यहाँ पर आना है, लेयर पर क्लिक करके पेस्ट 2 लेयर कर देना है। जिस प्रकार से लेयर आपका यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। आगे भी यहाँ पर आना है, इसको क्लिक करके पेस्ट 2 लेयर कर देना है। यहाँ पर देखिएगा तो बीट से यहाँ पर जो लेयर है वो छोटा हो जा रहा है, तो इसको ज़्यादा कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करके टाइमर पर क्लिक करके इसको यहाँ से बढ़ा देंगे तो हो जाएगा पूरे बीट तक। ये जो ऊपर वाला लेयर रहेगा इसको भी कुछ इस प्रकार से बढ़ा देंगे। इसी तरह से इसको कहाँ तक पेस्ट करना है, सॉरी यहाँ पर बैक हो गया है, आपको बैक नहीं करना है। तो उस लेयर को कहाँ तक पेस्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ जो डबल बीट है यहाँ से लेकर के आगे आपको डबल बीट मिलेगा, यहाँ तक आपको पेस्ट करना है। तो यहाँ तक जितना भी आपको बीट मिलेगा कुछ इस प्रकार से पेस्ट कर लीजिएगा। जो छोटा हो जाएगा यहाँ बीट तक मिला लीजिएगा। यहाँ पर जितना जो आपको बीट दिखाई दे रहा है सभी पर आपको क्या करना है, इस लेयर को पेस्ट कर देना है। उसके बाद इसमें आपको फोटो को आपको चेंज करना रहेगा। तो फोटो को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल्म जाना है, स्टार के बॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फोटो को चेंज कर लेना है। कुछ इस प्रकार से आपका फोटो चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फोटो को आपको चेंज करना रहेगा। तो इस पर क्लिक करेंगे, कलर एंड फिल्म में जा करके आप अलग अलग फोटो को यहाँ पर दोस्तों चेंज कर लीजिएगा। चेंज करने के बाद यहाँ तक आपका इफेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आना है और 3 छोटा छोटा लेयर देखने को मिलेगा, इस पर आपको फोटो को ऐड करना रहेगा। तो इस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जाकर स्टार के बॉक्स पर क्लिक करना है।
फोटो को सिलेक्ट करके प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है, ऐड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ तक आपको फोटो को ऐड कर लेना है इसमें। उसके बाद यहाँ पर एक लेयर मिलेगा, इस पर भी क्लिक करके कलर एंड फिल में जाना है और यहाँ पर भी एक फ़ोटो को ऐड आपको कर लेना है। इस तरह से ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आना है और जो स्टार्टिंग में इस तरह से इफेक्ट को जो क्रिएट किए थे उसी इफेक्ट को यहाँ पर भी क्रिएट करना है। इस पर क्लिक करके पहले एक फ़ोटो को ऐड कर देना है। इसमें कोई भी फ़ोटो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से क्लिक करके ऐड कर लेना है। उसके बाद जो ऊपर वाला इफेक्ट है उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ ब्लेंडिंग में जाना है, नॉर्मल कर देना है, लाइटनिंग में क्लिक करके स्क्रीन कर देना है। यहाँ पर इफेक्ट आपका इनेबल हो जाएगा। उसके बाद में एक और इफेक्ट मिलेगा, उसको भी आप इनेबल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 लेयर देखने को मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसका साइज ज़्यादा हो गया तो कोई भी टेंशन नहीं लेना, एक्सपोर्ट कीजिएगा, सही हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से क्लिक करके कलर एंड फिल में जाना है और यहाँ पर एक फ़ोटो को ऐड कर लेना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो अलग अलग जो यहाँ पर लेयर है इसमें आप ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बीट दिखाई दे रहा है, इस पर आपको फ़ोटो को ऐड करना है। तो फोटो ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करके मीडिया पर जाना है, फोटो पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करके फुल स्क्रीन करके यहाँ से आपको कट कर लेना है। यहाँ से लेकर के पूरे लास्ट तक फोटो को ऐड करना होगा। प्लस के आइकन पर क्लिक करके मीडिया पर जा करके और यहाँ से कट कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक कर लेना है और जो सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट रहेगा उस प्रोजेक्ट को ओपन करके लास्ट वाला जो इफेक्ट है इस पर क्लिक करना है और कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से बैक करना है और सॉन्ग बीटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है और जाना है यहाँ पर जो आपको फोटो ऐड हुआ है इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाकर के इसको पेस्ट कर लेना है। यहाँ से लेकर के पूरे लास्ट तक इस इफेक्ट को कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक टेम्पलेट वीडियो को ऐड करना है। उसको ऐड करने के लिए यहाँ पर स्टार्टिंग में आना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करके मीडिया पर जाना है और टेम्पलेट को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसे मटेरियल डाउनलोड किया जाता है वहाँ पर आपको एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर टेम्पलेट पर क्लिक करके इसका साउंड को यहाँ पर जाना है, 0 कर देना है। ब्लेंडिंग एमसीटी में जाकर लाइटनिंग पर क्लिक करके स्क्रीन करना है। जहाँ तक वीडियो रहेगा वहाँ तक इस टेम्पलेट को कट कर देना है। यहाँ तक आपका रहेगा लास्ट, तो यहाँ से आपको कट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से सेटिंग के बगल में क्लिक करना है और यहाँ से एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिएगा।